दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और 12th क्लास में हमारा सेट चल रहा था फिजिक्स में 2022 का सेट नंबर 7। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा होगा क्वेश्चन नंबर गा, खंड 7 चल रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यहाँ पर आपको इस चैनल पर हम अनसॉल्व सॉल्व करवा रहे हैं फिजिक्स के। तो फिजिक्स के अनसॉल्व जो है, एक हमारा पूरा अनसॉल्व सॉल्व भी हो चुका है 2021 का सेट नंबर 2। इसको कंप्लीट सॉल्व करा दिया है। आप जाकर देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। बस एमसीक्यूज को छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से डिटेल में हर एक क्वेश्चन के बारे में बता दिया है। फिलहाल इस क्लास में हमारा जो सेट चल रहा है 7 वाला, इसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझाते हैं। लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव और प्रथम उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आपको आयनन विभव के बारे में लिखना होगा, उसके बाद आपको प्रथम उत्तेजन विभव के बारे में लिखना होगा। प्रथम लिखकर आए ना आए, उत्तेजन विभव अगर लिखकर आया तो आप जो भी हम आपको डेफिनेशन बताएंगे वही लिखनी होगी। ओके, सबसे पहले आयनन विभव के बारे में जानते हैं। आयनन विभव का मतलब क्या है हमें अभी नहीं पता है, लेकिन समझाने के तरीका आपको बता रहे हैं। कभी भी कोई टॉपिक अगर आपको नहीं पता है, आप कैसे लिखेंगे उसके बारे में। तो आयनन का मतलब क्या है ये हमको पता है। आयनन का भाई मतलब होता है टूटना। क्या मतलब होता है? टूटना। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं, केवल इस मतलब को समझकर। यहाँ पर आयनन विभव का मतलब क्या है? यहाँ पर आयनन का मतलब है टूटना, यानी कि एक ऐसा विभव होगा, कम से कम, ठीक है, न्यूनतम इसी वर्ड लिए लगाएंगे। एक ऐसा विभव होगा जो इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे देगा, इतनी एनर्जी दे देगा कि वो किसी भी चीज से अगर टकराएगा तो वो टूट जाएगा। ठीक है, मान लिया आपके पास कोई भी चीज है, अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। इलेक्ट्रॉन किसी चीज से टकराएगा तो वो टूटेगा कब? तो वो आयनन विभव के द्वारा ही टूटेगा। वही कहा गया है कि एक ऐसा विभव होगा जो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे देगा, इतनी ऊर्जा दे देगा कि जैसे ही वो किसी से टकराएगा वैसे ही टूट जाएगा। बस इतना ही लिखना है आपको। जैसे कि अगर मान लिया गुब्बारा ले लीजिए, उसमें हमने खूब हवा भरी, ठीक है, भरते गए, यानी कि भरने से क्या होगा, उसका साइज बढ़ेगा। साइज का मतलब है उससे हम जितनी डाल रहे हैं उसके अंदर एनर्जी, या आप ये कह सकते हैं जितनी हम उसमें हवा डाल रहे हैं, भर रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है फूटेगा ना गुब्बारा। फूटने का मतलब है यानी कि टकराने से टूट गया। तो वही वाली थोड़ा सा आप कनेक्ट करके पढ़िए। वही हमने लिखा है कि अगर इतनी सारी हम उसमें ऊर्जा दे देंगे इलेक्ट्रॉन को कि जैसे ही वो टकराएगा वैसे ही वो आयनित हो जाएगा। यहाँ पर टूटना मत लिखिएगा, आयनित का मतलब है टूट जाना। ठीक है, तो आप वर्ड यूज जो करें वो सही वर्ड यूज करें, आयनित ही लिखें। ओके, फिर क्या लिखा है? यही क्या कहलाता है? आयनन विभव कहलाता है। फिर उसके बाद लिख दिया है फॉर एग्जाम्पल में कि Hg के लिए इसका मान जो होता है 10.4 वोल्ट होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। Hg का मतलब है मरकरी, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 80। ये भी पता होना चाहिए। अब बात करेंगे प्रथम उत्तेजन विभव क्या है। आयनन का मतलब तो भाई हमने बता दिया, क्या होता है? टूटना। तो वहां तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा मिल जाए, इतना विभव मिल जाए, मतलब एक ऐसा विभव होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि वो जैसे ही टकराएगा वैसे ही आयनित हो जाएगा। आयनित का मतलब है टूट जाएगा। अब ये उत्तेजन क्या है? उत्तेजन में क्या है कि एक ऐसा विभव होगा जो इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे देगा कि वो क्या होगा, उस ऊर्जा देकर उसे उत्तेजित कर देता है। कहते नहीं, जैसे किसी चीज को उकसाया जाता है, आपने पता होगा कि किसी भी इंसान को उकसाया जा सकता है। तो उकसाने के लिए वहां पर वर्ड यहाँ पर यूज करेंगे उत्तेजित, उत्तेजन का वर्ड यूज करेंगे। तो लिख दिया है कि वह न्यूनतम विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को उतनी ऊर्जा दे सके कि वह उसे उत्तेजित कर सके, उसे क्या कहते हैं? प्रथम उत्तेजन विभव कहते हैं। और इसमें Hg के लिए इसका मान होता है 4.86 वोल्ट होता है। Hg का मतलब है मरकरी, नंबर भी बता दिया है 80 होता है। तो आशा करते हैं आपको समझा पाए होंगे। फिलहाल अगला जो क्वेश्चन है वो है भंवर धाराएं क्या होती है। ये क्वेश्चन पेपर के पर्पज से इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आ जाता है भंवर धाराओं के बारे में। इसी में आता है, ज्यादा लॉन्ग में नहीं आता, शॉर्ट में ही आता है। बताते हैं। लिखा हुआ है कि जब किसी धातु के टुकड़े को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन करने पर कुछ धाराएं प्राप्त होती हैं जो टुकड़े की गति का विरोध करती हैं। ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होती हैं, इसलिए इन धाराओं को
भंवर धाराएं कहते हैं। इतनी सारी यहाँ पर थ्योरी लिखी गई है, ये आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमने आपको पढ़ाया था फैराडे के नियम, तो फैराडे के नियम में कुछ इसी से रिलेटेड था। हमने बताया था आपको कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होगा, किसी भी टुकड़े को अगर आप वहाँ पर रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स का मतलब क्या है, फाई। जब फाई में परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है धारा, करंट भी वहाँ पर निकलेगी। करंट होगा तो टुकड़ा क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में गति करेगा। ठीक है, फिर से बताते हैं। सबसे पहले कोई आपने टुकड़ा लिया है धातु का, उसको आपने रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। जब आप रखेंगे तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स का मतलब है फाई में परिवर्तन होगा। फाई में परिवर्तन होगा तो आई भी यहाँ पर होगा, मतलब फाई में परिवर्तन होगा तो धारा भी उत्पन्न होगी। जब धारा उत्पन्न होगी तो टुकड़े में, जो टुकड़ा जब गति करेगा यानी चलेगा, उसमें गति तो होगी, तो गति जो होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मान ली धारा इधर हो रही बह रही है और गति इस साइड में हो रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। गति का वो विरोध करती है, आप ऐसे समझिए। जो धारा होगी वो किसका विरोध करेगी, गति, टुकड़े की गति का विरोध करेगी। और ये जो धाराएं होती हैं, जैसे जल में भंवर धाराएं उठती हैं, उन्हीं के समान होती हैं, इसलिए इनका नाम भंवर धाराएं रख दिया गया है। और ये कभी कभी इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं कि धातु का टुकड़ा रक्त तप्त हो जाता है। रक्त तप्त का मतलब है खून की तरह कति गर्म, इस तरीके से हो जाता है। जैसे कि उपयोग जो है, इसका उपयोग होता है दोलनबद्ध धारा मापी में। फिलहाल इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम में ये आ जाता है, इम्पोर्टेंट इसको हम कह सकते हैं, शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। तो इस क्लास में हमने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है। अगले क्लास में मिलेंगे तो अगले नए क्वेश्चन के संग आपको अगले टॉपिक के बारे में बताएंगे। इस क्लास में इतने रखते हैं। वीडियो कैसी लगी उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आशा करते हैं पूरा आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। इस क्लास में इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।